दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम ट्राइब्स ऑफ झारखंड के बारे में बात करेंगे। टोटल हम इस वीडियो में टोटल 6 ट्राइब को कवर करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले हम बात करते हैं संथाल ट्राइब के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब के बारे में। संथाल ट्राइब का अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड में, जैसा कि आपको पता होगा, एंड इसका 34% ये टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है झारखंड में। जियोग्राफिकल स्प्रेड के बारे में बात करें तो हेवली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? संथाल परगना डिवीजन में ये हेवली कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस एंड लैंग्वेज में। देन ये प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप को बिलोंग करता है और ये स्पीक करता है संथाली, एंड दे स्पीक संथाली लैंग्वेज, जो कि बिलोंग करता है एस्ट्रो एशियाटिक मुंडा लैंग्वेज फैमिली ग्रुप। देखो ये रेस जो है ये बिलोंग कर रहा प्रोटो एस्ट्रोलॉयड ग्रुप में, लेकिन जो लैंग्वेज स्पीक कर रहा संथाली वो बिलोंग कर रहा एस्ट्रो एशियाटिक मुंडा लैंग्वेज फैमिली ग्रुप में। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बात करें तो संथाली को हम लोग 8 शेड्यूल में कब ऐड किए थे? क्वेश्चन पूछेगा। व्हेन वाज संथाली लैंग्वेज एडेड टू व्हेन वाज संथाली ट्राइब एडेड टू 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 92nd अमेंडमेंट एक्ट में संथाली को हम लोग 8 शेड्यूल में ऐड किए थे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाल ट्राइब? तो ऑल चिकी इज द स्क्रिप्ट ऑफ संथाल ट्राइब। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हु इन्वेंटेड ऑल चिकी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। और कब इन्वेंट किए? 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाल ट्राइब में ओल चिकी स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया, या फिर ओल चिकी स्क्रिप्ट बनाया। किसने बनाया? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। कब बनाया? 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज है, संथाल गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम मांझी परगना सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा मांझी परगना सिस्टम बिलोंग टू विच ट्राइब, या फिर ये किसका गवर्नेंस सिस्टम है? तो आपका आंसर मारना है संथाल ग्रुप का ये गवर्नेंस सिस्टम है। डिराइव फ्रॉम सौरिया पहाड़िया ट्राइब। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संथाल का मांझी परगना सिस्टम कौन से ट्राइब से डिराइव किया गया है? तो ये डिराइव किया गया है सौरिया पहाड़िया ट्राइब से, ये डिराइव किया गया है, जो कि हाईली डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मांझी परगना सिस्टम इज डेमोक्रेटिक और फेडरल? आपको मार्क करना है डेमोक्रेटिक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये मांझी क्या है, या फिर संथाल ग्रुप में मांझी किसे बोलते हैं? मांझी इज सेकुलर हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विलेज हु कलेक्ट रेंट एंड एडजुकेट डिस्प्यूट। तो देखो मांझी वो हेड है जो कि रेंट भी कलेक्ट करता है और जो डिस्प्यूट हो गया उसको भी सॉल्व कराता है। ये हेड है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विलेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा हु इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विलेज? आंसर हो जाएगा मांझी। क्वेश्चन पूछेगा हु इज हेड ऑफ विलेज? आंसर हो जाएगा मांझी। क्वेश्चन पूछेगा हु कलेक्ट रेंट? आंसर हो जाएगा मांझी। क्वेश्चन पूछेगा हु एडजुकेट डिस्प्यूट? कौन डिस्प्यूट सॉल्व करता है? तो मांझी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉग मांझी के बारे में। ठीक है, तो डिप्टी हेडमैन के बारे में ये बोल रहा है। जॉग मांझी कौन है? डिप्टी हेडमैन है। देखो मांझी हुआ हेडमैन और जॉग मांझी, जॉग लगा दिए पहले, तो जॉग यानी कि छोटा को रिप्रेजेंट कर रहा, तो जॉग मांझी क्या हो गया? डिप्टी हेडमैन हो गया। मॉनिटर्स द मोरल कंडक्ट ऑफ यूथ एंड एडवाइजेस ऑन मैरिटल इशू। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन मॉनिटर करता है कंडक्ट ऑफ यूथ एंड कौन एडवाइस करता है मैरिटल इश्यूज? इसका आंसर हो जाएगा जॉग मांझी। क्या आंसर हो जाएगा? जॉग मांझी हो जाएगा। ठीक है, मांझी क्या करता था? मांझी इज द हेड ऑफ द विलेज। मांझी रेंट कलेक्ट करता है, मांझी जो है रेंट कलेक्ट करेगा, मांझी जो है डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, वो हेड ऑफ द विलेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परामानिक के बारे में, या फिर प्राणिक के बारे में। देखो प्राणिक कौन है? ये बेसिकली है असिस्टेंट। असिस्ट द मांझी एक्टिंग एज हेड इन एब्सेंस। देखो जॉग मांझी भले ही डिप्टी हेडमैन है, लेकिन ये नहीं एक्ट करेगा मांझी की तरह जब मांझी प्रेजेंट नहीं है। तो जब मांझी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह में परमानिक आएगा या फिर प्राणिक आएगा। ठीक है, प्राणिक कब आएगा? ये आएगा जब एब्सेंस रहेगा मांझी का। तो ये कौन है? असिस्टेंट टू द मांझी, असिस्टेंट है मांझी का, लेकिन मांझी के एब्सेंस में यही काम करेगा, प्राणिक काम करेगा मांझी के एब्सेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोडैट। ओके, तो गोडैट कौन है? ये मैसेंजर है, इट इज द मैसेंजर।
Gorat is the messenger of the village who informs villagers about the meeting and festival। तो गोरैट कौन है? ये मैसेंजर्स है जो कि विलेजर को इन्फॉर्म करेंगे कब मीटिंग होने वाला है, जो फेस्टिवल आने वाला है उसके बारे में, क्या सेलिब्रेशन होगा उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइकी के बारे में। नाइकी कौन है? तो ये रिलीजियस हेड है जो कंडक्ट करता है विलेज वर्शिप। जो रिलीज क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हु इज द रिलीजियस हेड इन द संथाल ट्राइब, तो नाइकी आपको नाइकी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। Who is the religious head? Nike is the religious head. Who conducts village worship? Nike conducts village worship. नेक्स्ट हम बात करते हैं देश मांझी। देश मांझी कौन है? इंटरमीडिएट हेड ओवरसीइंग 5 to 8 विलेज। देखो मांझी के बारे में बात की हम लोग। मांझी कौन था? हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हेड और एडमिनिस्ट्रेटर था एक विलेज का। देश मांझी, देखो देश बोल रहा है बहुत सारा कंट्री को मिला, बहुत सारा हम लोग अलग अलग विलेज को मिला देंगे तो एक देश बन सकता है। तो देश मांझी बात कर रहा है हेड ओवरसीइंग 5 to 8 विलेज। तो क्वेश्चन पूछेगा हु इज देश मांझी, तो देश मांझी इज वन पर्सन हु इज सीइंग 5 to 8 विलेजेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं परगैनेत के बारे में। तो रीजनल हेड ऑफ परगना, एक परगना यानी कि एक रीजन है जो 15 से 20 विलेज को कंस्टिट्यूट करता है, उसका रीजनल हेड को हम लोग बोलते हैं परगैनेत। क्या बोलते हैं उसको? परगैनेत। ठीक है। पोजेस द पावर टू इशू अल्टीमेट पनिशमेंट, तो अल्टीमेट पनिशमेंट को इशू करने का पावर किसके पास है? परगैनेत के पास है। ठीक है। और ये अल्टीमेट पनिशमेंट क्या है? ये है पनिशमेंट बिट्ठल। बिट्ठल इज द पनिशमेंट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिट्ठल क्या होता है। सो बिट्ठलाला या फिर बिट्ठल जो पनिशमेंट, ये सबसे हार्श पनिशमेंट है संथाल ग्रुप में, जिसमें सोशल बॉयकॉट या एक्स कम्युनिकेशन कर देते हैं फॉर सीवियर ट्रांसग्रेशन लाइक प्रोहिबिटेड सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये सबसे हार्श पनिशमेंट है जो कि संथाल ट्राइब में हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे किसके पास पावर है टू गिव द बिट्ठल पनिशमेंट या बिट्ठलाला पनिशमेंट, तो आपको आंसर देना है परागैनेत। इसका आंसर मांझी नहीं होगा, मांझी के पास ये पावर नहीं है। पावर टू गिव द बिट्ठल पनिशमेंट इज विथ परगैनेत। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं संथाल रेबिलियन के बारे में, जिसे हम हुल रेबिलियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1855 से 1856 तक चला। रीजन क्या था? एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल। ठीक है। लीडर्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स। तो कौन कौन लीडर्स थे इस, तो लीडर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, लीडर्स ऑफ संथाल रेबेलियन या फिर हुल रेबेलियन, तो इसका लीडर्स का हो जाएगा सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ये सारे लीडर्स है। ठीक है। और दो सिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर लोग मिस कर जाते हैं, फूलो एंड जानू। फूलो और जानू दो सिस्टर है जो कि इंक्लूडेड थे इस फाइट में, इस रेबेलियन में। ठीक है। की स्टार्ट डेट 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था, जिसे हम हुल दिवस के नाम से भी मनाते हैं। स्लोगन दिया गया डू और डाई, ब्रिटिश लीव आवर सॉइल, अपना देश अपना राज। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे अपना देश अपना राज किस रेबेलियन में स्लोगन दिया गया था, अपना देश अपना राज कब बोला गया था? तो आंसर हो जाएगा हुल रेबेलियन में या फिर संथाल रेबेलियन के बारे में। तो इसका आउटकम क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ संथाल परगना एज सेपरेट नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन 1855 एंड लेटर पेव्ड द वे फॉर संथाल परगना एसपीटी एक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं। संथाल परगना में, संथाल ट्राइब में कौन कौन भगवान है? देखो सुप्रीम डेटी है वो सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा इज द सुप्रीम डेटी, जिसे हम ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके बारे में हम अगर बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें मरंगबुरु, ग्रेट माउंटेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जहर एरा। जहर एरा कौन है? विलेज डीटी। विलेज डीटी के बारे में अगर बात होगा तो जहर एरा के बारे में नाम आना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द जहर एरा, हु इज द विलेज डीटी ऑफ संथाल ट्राइब, आपको आंसर मारना है जहर एरा। क्वेश्चन पूछेगा हु इज माउंटेन गॉड इन संथाल ट्राइब, आपका आंसर मारना है मरंगबुरु। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द सुप्रीम गॉड इन संथाल ट्राइब, आपको आंसर टिक करना है सिंह बोंगा। तो ये सारे चीज थे। अब हम बात करते हैं मैरिज के बारे में। तो मैरिज को हम लोग संथाल ट्राइब में बपला के नाम से बोलते हैं, बपला के नाम से बोलते हैं, जिसे हम किरिंग बपला के नाम से बोलते हैं मैरिज को। ठीक है। और अगर हम ब्राइड प्राइस के बारे में बात करें, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राइड प्राइस होता था पॉन। पॉन PON इज द ब्राइड प्राइस इन द संथाल ट्राइब। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द ब्राइड प्राइस इन संथाल ट्राइब, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉन। फेस्टिवल के बारे में बात करें तो सोहराई फेस्टिवल हो गया, बाहा फेस्टिवल हो गया, तो ये दोनों फेस्टिवल है, एंड सकरत फेस्टिवल, ये दोनों मेन फेस्टिवल है संथाल ट्राइब के बारे में। आर्ट के बारे में बात करते हैं तो
आर्ट के बारे में बात कर दी है, मास्टर जादोपतिया पेंटिंग, ठीक है, जादोपतिया पेंटिंग को उन्होंने मास्टर कर लिया है। एंड कॉम्ब कटिंग पेंटिंग फॉर डेकोरेटिंग होम्स एंड यूटेंसिल, तो ये सारे पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं संथाल ट्राइब के लिए। क्या क्या पेंटिंग का नाम है? जादोपतिया और कॉम्ब कटिंग पेंटिंग, ये दोनों पेंटिंग है, ठीक है। अब दूसरा करते हैं हम लोग मुंडा ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुंडा ट्राइब क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है झारखंड का, 14.22% ऑफ एसटी पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है। झारखंड का थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड नहीं, थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड है। एंड 14.22% ऑफ एसटी पॉपुलेशन को ये कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करें रेस एंड लैंग्वेज, तो दे बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रोलॉइड स्पीक मुंडारी एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, सेम चीज, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड को बिलोंग करता है, लेकिन मुंडारी लैंग्वेज स्पीक करता है वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करता है। वो अपने आप को होडको बोलते हैं, और वो लोग का लैंग्वेज क्या है? होडो जागर, अपने आप को होडको बोलेंगे और वो लोग का लैंग्वेज है होडो जागर। स्क्रिप्ट के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडारी बनी, मुंडारी बनी इज द स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय रोहिदास सिंह नाग इन 1892। 1892 में रोहिदास सिंह नाग ने इन्वेंट किया था मुंडारी बनी, मुंडारी बनी रोहिदास सिंह नाग ने इन्वेंट किया 1982 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपने व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ मुंडा ट्राइब, आपका आंसर क्लिक करना है मुंडारी बनी, मुंडा से मुंडारी बनी है। क्वेश्चन पूछेगा हु इन्वेंटेड द मुंडारी बनी या हु इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट ऑफ मुंडा ट्राइब, आपका आंसर करना है रोहिदास सिंह नाग। क्वेश्चन पूछेगा व्हेन ईयर द स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड, आपका आंसर क्लिक करना है 1982। नेक्स्ट हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम या फिर परा पंचायत सिस्टम। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज या विच फॉर विच ट्राइब परा पंचायत सिस्टम इज मेड फॉर, परा पंचायत सिस्टम किस ट्राइब के लिए है, आपका आंसर करना है मुंडा ट्राइब के लिए। सो परा पंचायत सिस्टम में बेसिकली मुंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रेडिशनल सेकुलर विलेज हेडमैन, तो विलेज का जो हेडमैन है उसे हम मुंडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द हेडमैन ऑफ मुंडा ट्राइब, तो मुंडा इसका आंसर हो जाएगा, मुंडा इटसेल्फ इज द हेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज, कौन है रिलीजियस हेड, तो इसका आंसर हो जाएगा पहान, पहान इज द रिलीजियस हेड। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, हु गेट टैक्स फ्री लैंड, डाली कटारी, देखो पहान जो है उसको एक टैक्स फ्री लैंड मिलता है जिसे हम डाली कटारी के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज द असिस्टेंट ऑफ पहान, पहान का असिस्टेंट कौन है, पहान का हेल्प कौन करता है? पुजार या फिर पनभरा, देखो पहान से पुजार या फिर पनभरा इज द असिस्टेंट ऑफ पहान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लस्टर ऑफ 12 से 22 विलेजेस फॉर्मिंग इंटर विलेज काउंसिल हेडेड बाय मानकी और परहा राजा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज परहा या फिर व्हाट इज पधा, तो बेसिकली 12 से 22 विलेज की जो इंटर काउंसिल बनता है जिसको हेड कर रहा मानकी या फिर परहा राजा, उसे हम बोलते हैं परहा, ठीक है। मतलब कि बेसिकली बहुत सारा विलेज को कंबाइन कर दिया गया है और वो लोग का जो लीडर है 12 से 22 विलेजेस का, वो लोग का जो लीडर है उसे हम परहा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिरसा मूवमेंट के बारे में, ठीक ना, जिसे हम उलगुलान मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। 1895 से 1900 तक चला था। इसके लीडर थे बिरसा मुंडा जी, जिसे हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। धरती आबा हो गया फादर ऑफ द अर्थ के नाम से हम जानते हैं। रीजन क्या था? बिकॉज ना ब्रिटिश जब आए थे तो खुदकटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फोर्स्ड लेबर करवा रहे थे, तो इसीलिए ये मूवमेंट का ओरिजिन हुआ बेसिकली। टाइमलाइन देखें तो 1895 को स्टार्ट हुआ और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था बेसिकली ये। अब देखो ये वायलेंट कब टर्न हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हेन डिड बिरसा मूवमेंट टर्न वायलेंट, इट टर्न वायलेंट ऑन क्रिसमस 1899। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैटल ऑफ डॉम्बरी बुरू, व्हेन वाज बैटल ऑफ डॉम्बरी बुरू फाउट, इसका आंसर हो जाएगा 1900। जी दोस्तों 1900 में बैटल ऑफ डॉम्बरी बुरू को लड़ा गया था। मैसिव मैसेकर था बाय ब्रिटिश फोर्स, जस्ट लाइक जालियांवाला बाग जो हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था क्वेश्चन पूछेगा, सैल रखब हिल में। क्वेश्चन पूछेगा व्हेन वेयर वाज बैटल ऑफ डॉम्बरी बुरू फाउट, इसका आंसर हो जाएगा सैल रखब हिल में, सैल रखब हिल में। क्वेश्चन पूछेगा वाई इज सैल रखब हिल फेमस फॉर, तो बैटल ऑफ डॉम्बरी बुरू फाउट हुआ था सैल रखब हिल में, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, देखो बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया गया था। कहाँ से कैप्चर किया था? जाम पोकोई फॉरेस्ट में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जाम कोपाई फॉरेस्ट में बिरसा मुंडा जी को कहाँ से पकड़ लिया गया था? जाम पोकाई फॉरेस्ट से,
ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। एंड डाइड ऑफ कॉलेरा, क्या चीज से मरे थे ये? कॉलेरा से मरे थे। कब मरे थे? 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी मर गए थे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटकम क्या हुआ? सीएनटी एक्ट, इसके कारण ही आया सीएनटी एक्ट, ठीक है, जो प्रोटेक्ट कर रहा ट्राइबल लैंड्स को। खूंट का मतलब होता है लीनेज या फिर फैमिली। मुंडारी खूंट कटी इज ओरिजिनल क्लियरर ऑफ लैंड हु मेड द लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन। देखो क्वेश्चन पूछेगा हु इज मुंडारी खूंट कटीदार, तो मुंडारी खूंट कटीदार वो होते हैं जो पहले आए थे झारखंड में और लैंड को क्लियर किए, फॉरेस्ट को कट किए अपना कल्टीवेशन के लिए, उसे हम मुंडारी खूंट कटीदार बोलते हैं। सीएनटी एक्ट से इसका लिंक है। सो आज ये दो ट्राइब हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम ट्राइब कंप्लीट करने वाले हैं इसके आगे का, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओराव ट्राइब के बारे में। लास्ट ईयर इस ओराव ट्राइब से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, तो वीडियो पर बने रहे। नेक्स्ट हम वीडियो पर बात करने वाले हैं आगे वाले ट्राइब्स के बारे में।